कोरोलरी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन। मतलब अगर सपोज हम लोग ये दो लाइन्स लेते हैं जिसमें L पैरेलल टू M है और L ही पैरेलल टू N है, यानी फर्स्ट वन इज पैरेलल टू सेकेंड एंड फर्स्ट वन इज अगेन पैरेलल टू थर्ड, देन वी हैव टू प्रूव M एंड N आर पैरेलल। तो गिवन में को प्लेनर लिखना है, मतलब एक ही जगह पे है, एक ही प्लेन में है और L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू N है। प्रूफ क्या करना है, M और N को पैरेलल प्रूफ करना है। ओके, अभी प्रूफ लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को L और M गिवन है ऑन ट्रांसवर्सल Q। तो A कॉन्ग्रुएंट टू B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर L पैरेलल टू N है तो A कॉरस्पॉन्डिंग C, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों को नंबरिंग दे दिया, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। पहले आया A टू B, देन आया A टू C। फिर लिखने का होता है ऐसा, फ्रॉम 1 एंड 2 A और B कॉन्ग्रुएंट है, A और C कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों हट जाएंगे और B इज कॉन्ग्रुएंट टू C फ्रॉम 1 एंड 2। But B and C are corresponding angles on line M and N and transversal Q. Therefore, line M parallel to N by corresponding angle test. ठीक है, ऐसा बाद में therefore करके लिखना है। 2.2 का फर्स्ट सम है, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर x 71 है और y 108 है तो हमको बताना ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो उसका कैसे प्रूफ करेंगे, पहले x प्लस वाई लिखेंगे। x प्लस वाई का आंसर 179। तो x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180, सो x एंड y आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो दे डू नॉट फॉर्म इंटीरियर एंगल, एंड इफ दे डू नॉट फॉर्म इंटीरियर एंगल देन द लाइन L, M एंड N आर नॉट पैरेलल लाइन्स। एकदम ईजी। सेकेंड सम में क्या है, A और B कॉन्ग्रुएंट गिवन है। अब इसको हमको प्रूफ करने के लिए एक एक्स्ट्रा एंगल C फिगर बना के उधर ले लेना है। A एंड B गिवन है, ठीक है। A और C वर्टिकली अपोजिट है तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, बट A और B गिवन है तो क्या आएगा, वापस कॉमन A हट जाएगा, B कॉन्ग्रुएंट टू C आ जाएगा। B कॉन्ग्रुएंट टू C फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस सेकेंड स्टेटमेंट। You can put the numbering over here. This one will be first and this one will be second. But B and C are corresponding angles. B और C corresponding angle है, तो फिर क्या लिखेंगे, लाइन L parallel to M on transversal N by corresponding angle test. कौन सा टेस्ट, corresponding angles test. Okay, third sum में it is 3 lines are given parallel and these two angles and these two angles. 3 lines are bit proven as parallel. These two angles are given congruent and these two angles are given congruent. So how are we going to do it? Directly I have written proof. A is congruent to B given, but they form corresponding angles on line L and M with transversal K. So ये दोनों लाइन पे इनका corresponding angles है, तो line L parallel to M by corresponding angle test. Secondly, we will take this angle X is congruent to angle Y given है, but they form alternate angles. Z formation, they form alternate angles on which line M and N transversal K. Therefore, M and N are parallel by alternate angle test. Then first two line by corresponding angle test, but other two lines by alternate angles test. Correct? फोर्थ सम में एक कंस्ट्रक्शन सबसे फर्स्ट लिखना है। कंस्ट्रक्शन लाइन FG पैरेलल टू रे AB, ठीक है। फर्स्ट लाइन भी वही लिखना है, लाइन नहीं सॉरी,
रे बी ए पैरेलल टू डी ई, ये है ना, ये दोनों पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, और हमने पैरेलल बनाया एफ जी टू दिस वन। ये और ये पैरेलल है पहले से, ये और ये अब हो गए, तो ये और ये अपने आप हो जाते हैं। देखो ये गिवन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो थर्ड लाइन डी ई और एफ जी पैरेलल अपने आप हो जाए। ठीक है, अभी ये सम ना लेंदी है थोड़ा, डी सी एफ और ई डी सी डी सी एफ, ये बड़ा सा जेड फॉर्मेशन है, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल टू ये 100 डिग्रीज है, तो ये पूरा भी 100 डिग्री होगा। तो पहले लिखेंगे डी सी एफ इजिकल टू ई डी सी 100 है, वो गिवन है, तो डी सी एफ भी अपने आप 100 हो गया, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी डी सी एफ में दो एंगल्स हैं, डी सी बी और बी सी एफ, ये 50 गिवन है, तो ये अपने को अपने आप से ऐसे सॉल्यूशन करके 50 मिल जाएगा। ओके, अभी दूसरा लेंगे, ये पैरेलल टू ये, और ये वाला जो लाइन है ना वो हमारा ट्रांसवर्सल होगा। उसमें कैसे आएगा, ए बी सी एंड बी सी एफ इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ये हमने अभी ढूंढ लिया है, ये 50 डिग्रीज है, तो ये हमको फाइंड आउट करना। तो कैसे लिखना है, एफ जी पैरेलल टू ए बी ए ट्रांसवर्सल बी सी, ए बी सी प्लस बी सी एफ 180, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ए बी सी प्लस 50 जो हमने आंसर फाइंड आउट किया इजिकल टू 180, देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी विल बी 130। ओके, अंडरस्टूड। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ सम 2.2 का फिफ्थ सम, इसमें है ना प्रूफ करना है अपने को। क्वेश्चन ऐसा है, दिस एंगल, ठीक है, ये पैरेलल टू ये, रे ए ई पैरेलल टू बी डी। अभी उसमें क्या है, ए एफ एक दिया है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी, यानी ई ए बी के दो इक्वल पार्ट हो गए। एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट। सिमिलरली ए बी डी में ये बी सी एंगल बाइसेक्टर, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमको प्रूफ करना है ये पैरेलल है इसको, ये वाली लाइन पैरेलल है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, हमको ये पैरेलल टू ये गिवन है ना, तो हम लिखेंगे ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी अल्टरनेट एंगल्स, जेड फॉर्मेशन अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइंग बाय हाफ करना है, ई ए बी को भी हाफ दे देना है, ए बी डी को भी हाफ दे देना है। हाफ देने से क्या मतलब है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल। अभी जो हाफ हाफ मल्टीप्लाई किया है ना, हाफ के लिए हम लेंगे एफ ए बी, ई ए बी का हाफ लेंगे एफ ए बी डी का हाफ लेंगे ए बी सी। देखो ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। बट एफ ए बी ये एंगल और ये एंगल फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि इनका भी देखो जेड फॉर्मेशन आ रहा है ना, तो ये दोनों क्या है, दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल ए बी, ऑन ट्रांसवर्सल ए बी। Therefore, AF is parallel to BC, alternate angles test. Got it? ये मैंने इधर लिख दिया है, ये लास्ट लाइन हुई है, अभी मेरा पेज ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, समझेगा ना, बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, रे AF पैरेलल टू रे BC बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। Solve all this sum correctly in the